हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और सेम मैचिंग मैंने चूड़ी भी लगाया था। तो यहाँ पे मैं पूरे रेडी हो रही थी और मेरे पतिदेव आज का ब्लॉग बना रहे थे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आज मेरा ब्लॉग बन रहा था। मेरे पतिदेव रहते हैं तभी मेरा ब्लॉग बन पाता है, वैसे मैं अकेले नहीं बना पाती हूँ। तो आज वो मेरा ब्लॉग बना रहे थे। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। अभी मुझे पूजा करने जाना था, तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर मेरा साड़ी था, मैं उसे ठीक कर रही थी। ठीक करने के बाद अब मुझे पूजा करने जाना है। तो नवरात्रि चल रहा है गाइस। नवरात्रि में साड़ी पहन के पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से सारा श्रृंगार करके सब मैचिंग लगा करके यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी। अब मुझे पूजा करने जाना था, तो मैं यहाँ पूजा रूम में आ चुकी हूँ। तो पूजा रूम का लाइट मैंने पहले ऑन किया, फिर उसके बाद मुझे जल भर के और दीपक, सारे बर्तन मैंने पूजा का क्लीन करके रख लिया था, तो वो सब मैं लेने चली गई। यहाँ पर मेरा पूजा वाला बना है जहाँ मैं बैठ करके पूजा करती हूँ। तो नवरात्रि में मुझे कलश बैठाना था, इसलिए मैंने नीचे देवी जी की स्थापना कर दी। चौकी था, चौकी पे ही स्थापना करें, क्योंकि कलश तो नीचे ही रखा जाता है। इस वजह से मेरी मंदिर बहुत छोटी थी, तो वहाँ पे जो मेरा चौकी था वो भी छोटा था। उस पर सारी देवी जी की मूर्ति नहीं आ रही थी, तो एक मूर्ति अंदर मंदिर में ही था। चौकी छोटा था, इसलिए जो मेन दुर्गा जी की मूर्ति थी जिससे हर नवरात्रि में मैं पूजा करती हूँ, सिर्फ वही मैं नीचे चौकी पर स्थापना करके पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर मैं कलश का स्थापना करी थी, तो उसमें मैंने ज्वारे भी लगाए थे। तो ज्वारों में डेली पानी देना ज़रूरी होता है। ज्वारे में पानी जब डेली डाला जाता है तभी ज्वारे निकलते हैं। तो यहाँ पे मेरे ज्वारे निकलने शुरू हो चुके थे। अच्छा खासा मेरा ज्वारे निकल रहे हैं। अब 1-2 दिन हो गया है, 1-2 दिन में ज्वारे निकलना शुरू हो गए। तो मैं इधर चारों तरफ घुमा घुमा के ज्वारों में पानी डाल रही थी अच्छे से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दीपक लगाने लगती हूँ। फिर पूजा, अभी मुझे पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा गाइस, क्योंकि नवरात्रि है। तो नवरात्रि में मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ, इसलिए मैं पूरी विधि विधान से नवरात्रि का पूजा करती हूँ काफ़ी अच्छे से। मैं फर्स्ट डे का ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे पतिदेव नहीं थे फर्स्ट डे पे, जिस दिन मैं कलश स्थापना करी थी। नहीं तो उस दिन का भी मैं ब्लॉग ज़रूर अपलोड करती। मैं उस दिन का ब्लॉग नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने आज का बनाया। तो इधर मैंने कलश की स्थापना की है, जिसमें ज्वारे भी लगाया है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर में कलश का स्थापना किया होगा और ज्वारे भी लगाए होंगे। तो आप किस तरीके से ज्वारों को लगाते हैं और आपका ज्वार कितने दिन में निकलता है, किस तरीके से कलश स्थापना करते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल तरीके से ज्वार को लगाया है मिट्टी का पात्र में। मिट्टी के पात्र में अच्छे से मिट्टी को भर करके फिर उसमें मैंने ज्वार को लगा दिया था, और मिट्टी के कलश में ही मैंने पानी भर के यहाँ पे कलश स्थापना भी किया था। तो यहाँ पे मैं अपना विधि पूर्वक पूजा स्टार्ट कर चुकी थी। मेरा पूजा यहाँ पे शुरू हो चुका था। तो मुझे अभी ये धूप बत्ती भोग सारा चीज़ कर करके फिर उसके बाद मुझे सप्तशती का पाठ करना था। तो मैं अभी धीरे धीरे यहाँ पे चंदन और कुमकुम सब चढ़ा रही हूँ देवी जी को। तो यहाँ पे अच्छे से नवरात्रि में सिर्फ देवी जी को ही नहीं, गौरी गणेश भी बनाते हैं और कलश का भी पूजा करते हैं। मैंने अखंड दीप भी जलाया था, तो अखंड दीप की भी पूजा करते हैं। सब चीज़ों की पूजा करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो रहा है। मैं अभी यहाँ पे भोग लगा रही हूँ। भोग लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पाठ करूँगी और देवी जी की आरती करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने साड़ी को बार बार ठीक कर रही थी और मेरा साड़ी नीचे खिसक जा रहा था। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ी को ठीक करके फिर उसके बाद मैं सप्तशती का पाठ करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सप्तशती का पाठ शुरू हो चुका है। पाठ करने के बाद फिर मुझे आरती करने थे। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव ब्लॉग बना रहे थे, मैं अपना यहाँ पे पाठ कर रही थी। पाठ मैं सुबह के टाइम ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मैं शाम के टाइम करती हूँ अच्छे से। शाम के टाइम ही फ्री रहता है, तो शाम के टाइम में ही मैं पाठ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एकाक अध्याय का बस पाठ करने के बाद फिर उसके बाद मैं तुरंत आरती कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही बिजी रहता है, खाना पीना भी बनाना होता है। तो यहाँ पे बाबू मेरा स्कूल चला गया था, इसलिए थोड़ा फ्री था। मैं और मेरे हस्बैंड ही थे घर पे। तो मैं यहाँ पे आराम से पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद, पाठ करने के बाद फिर मुझे आरती करना था। आरती करने के बाद फिर नाश्ता बनाने जाना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा पाठ अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो 1 ही 2 अध्याय करती हूँ। यहाँ पे बगल में एक छोटा बाबू रहता है, वो भी यहाँ पे आके बैठ चुका था मेरे साथ। मैं पाठ कर रही थी, वो बैठ करके सुन रहा था। बहुत ही क्यूट है, दिन भर ये यहीं रहता है, मेरे ही पास रहता है ज़्यादा, बाबू के साथ खेलता रहता है मेरे। तो ये यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आराम से बैठ करके मेरा पाठ सुन रहा था और मैं पाठ कर रही थी। पाठ करने के बाद फिर
मैं और मेरे पति सब लोग मिल कर के आरती करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पाठ ख़त्म हो चुका था, अब मुझे आरती करना था, तो मैं यहाँ आरती करती हूँ देवी जी की। देवी जी की आरती करने के बाद बाबू भी यहाँ पे खड़ा था, वो भी बोल रहा था, उसको प्रसाद चाहिए था जो मैं चढ़ाई थी प्रसाद। बच्चों को प्रसाद पूजा नहीं ख़त्म होता है, तुरंत प्रसाद चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे उसको बोल रही थी कि बाबू मैं यहाँ पे आरती कर लेती हूँ, फिर आपको प्रसाद देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी आरती हो रही थी। मेरे हस्बैंड जी भी थे जो ब्लॉग बना रहे थे, लेकिन आरती भी मेरे साथ करवा रहे थे। तो यहाँ पर मेरा आरती हो रहा है। मैं आरती करने के बाद फिर मैं चारों तरफ आरती को घुमाऊंगी, पूरे घर भर में दिखाती हूँ। तो पहले यहाँ पे आरती करने के बाद आरती को ठंडा करते हैं। तो जल में जो चढ़ाई रहती हूँ भगवान जी को, उसी जल से मैं आरती ठंडा करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आरती लगभग हो चुका था। तो मैं यहाँ नीचे दिखाने के बाद फिर ऊपर देवी माँ को भी आरती दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आरती को ठंडा करती हूँ पानी उसे आरती का ठंडा करने का मतलब जो होता है, वो जो हम आरती करते हैं उस पर चारों तरफ पानी छिड़क करके फिर उसे हाथ जोड़ करके ठंडा किया जाता है। फिर उसके बाद हम आरती लेते हैं। तो यहाँ पे देवी जी की आरती चल रही है और बाबू भी इधर बगल में आके खड़ा हो चुका था। उसका पूरा ध्यान बस प्रसाद पे था कि पूजा फटाक से ख़त्म हो और मुझे प्रसाद मिले। तो यहाँ पर मेरी अभी थोड़ी लंबी आरती चल रही थी, अभी मेरा आरती ख़त्म नहीं हुआ था। तो बेचारा वो थक चुका था, कभी इधर बैठे, कभी उधर बैठे, कभी चेयर पे जाके बैठे। तो अभी वो चेयर पे जाके बैठ चुका था और मैं यहाँ पे अभी पूजा कर ही रही थी। मेरे पतिदेव भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे खड़े होकर मेरी वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पे अब मेरा पूजा हो चुका है, मेरी आरती हो चुकी है। अब मुझे आरती को ठंडा करना था। तो मैं यहाँ पे जल लेती हूँ, जल को चारों तरफ से घुमा करके नीचे गिराती हूँ। जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं जिस आसन पे बैठ करके, वहाँ पर भी हमें जल गिरा कर प्रणाम कर कर ही हटना चाहिए वहाँ से। तो यहाँ पर मैं आरती के पास पहले गिराती हूँ, फिर उसके बाद मैं जहाँ बैठी रहती हूँ वहाँ पर जल गिराती हूँ। फिर उसके बाद मैं आरती को ले करके चारों रूम में दिखाने के लिए निकल जाती हूँ। सबसे पहले मैं देवी माँ को आरती देती हूँ, उनको चारों तरफ से आरती दिखा करके फिर ऊपर जो मैंने मूर्ति जो मैंने नहीं निकाल पाया था, फ़ोटो नीचे नहीं रख पाए थे जगह की वजह से, फिर मैं वहाँ पे दिखाती हूँ। वहाँ पे दिखाने के बाद फिर मैं बाबू को, छोटा बाबू जो मेरे आगे पीछे घूम रहा था, फिर मैं उसको दिखाती हूँ, उसको देती हूँ आरती। तो उसके सिर पे मैं ऐसे टच कराती हूँ, फिर उसे आरती देती हूँ। फिर उसके बाद मैं पूरे घर में ले जा करके आरती दिखाती हूँ। तो इधर मेरा किचन है, इधर किचन प्लस हॉल दोनों है यहाँ पे। तो आधे में किचन है और आधे में हॉल है। तो मैं यहाँ पे अपने किचन में दिखाने के बाद फिर इधर चली आती हूँ बेडरूम में। फिर इधर बेडरूम में भी चारों तरफ का आरती दिखाती हूँ। तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम को आरती पूरे घर में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चारों तरफ आरती दिखाया जा रहा है। इधर चारों तरफ मैं आरती अच्छे से दिखाने के बाद, चारों तरफ रूम में पूरा घुमाने के बाद, फिर उसके बाद मैं पतिदेव को अपने आरती दूंगी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से प्रसाद उठाऊंगी, प्रसाद उठा करके हम लोग पतिदेव को अपने प्रसाद देंगे, फिर बाबू को भी देंगे। बाबू भी खड़ा था यहाँ पे, तो उसको भी मेरा यहाँ पे आरती मैंने चारों घर में दिखाने के बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए बैठ गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ी प्रणाम करती हूँ, देवी माँ को प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद मेरा पूजा पूरा समाप्त हो जाता है। फिर मैं यहाँ प्रसाद ले करके उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दंडवत प्रणाम कर रही थी देवी माँ को। फिर उसके बाद मैं यहाँ से प्रसाद लेती हूँ। प्रसाद लेने के बाद मैं इधर चली आती हूँ अपने पतिदेव को प्रसाद देने के लिए। तो मेरा पूजा समाप्त हो चुका है गाइज़, अब हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं। ओके गाइज़, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, और आप लोग किस तरीके से नवरात्रि में पूजा करते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे जो भी समझ में आया मैंने उसी तरीके से पूजा किया है। आप लोग अगर इससे भी अच्छे तरीके से पूजा करते होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। ओके गाइज़, बाय, धन्यवाद।